हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इन्फिनिटी इन्फोवे लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर या फिर नहीं, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 सितंबर ओपन हो रहा हुआ था कल के दिन और 18 अक्टूबर क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ और कल के दिन मार्केट क्लोज रहेगा 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती और दशहरा के ओकेजन पर। इसलिए गाइज कल मार्केट ओपन नहीं रहेगा, इसलिए कल का जो सो सब्सक्रिप्शन भी ओपन नहीं होगा, इसलिए आज डे 2 ओपन है। और 10 रुपीज का फेस वैल्यू 147 टू 155 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है 24.4 करोड़ का इशू साइज, 15.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। होलानी कंसल्टेंट्स मार्केट मेकर है, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई मतलब एचएनआई में अगर 50 टाइम सब्सक्राइब 40 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए, स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 3 लॉट अलॉट होगा, 9, और बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एम्प्लॉय में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 लॉट। इसमें भी गाइस अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एम्प्लॉय में तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 2 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, शायद आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। कंपनी के प्रमोटर है गाइस मिस्टर भवेश कुमार दिराजलाल गधेथिरिया और मिस्टर धीराज लाल बांझी भाई गधेधारिया और मिसेस रीना बेन भावेश कुमार गधेधारिया इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 96.3% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 17.3%। बिग एचएनआई 8.7%, स्मॉल एचएनआई 4.3% का, एम्प्लॉय में रिटेल में 30.84% और एम्प्लॉय में 8.2% ऑफर दिया गया है। एंकर से 6.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो कंपनी में सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी से 3.5 टाइम का, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है डे 1 में। 2.7 लाख शेयर्स का ओनली ऑफर था, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 14.8 करोड़ का। बिग एचएनआई में ओनली 63% सब्सक्राइबर, 86,000 शेयर्स का, 1.3 करोड़ का बीड है। और स्मॉल एचएनआई में 30% ओनली सब्सक्राइबर, 20.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 32 लैक्स का। इंडिविजुअल में मतलब रिटेल में 34% सब्सक्राइबर, 1.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.5 करोड़ का। एम्प्लॉय में 11% का सब्सक्राइबर, 14,000 शेयर्स का बीट किया, 22 लैक्स का। मतलब यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी में ही जो भी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है क्यूआईबी में ही हुआ है। बाकी अदर्स में अगर देखी जाए चेन्नई रिटेल एम्प्लॉय सभी में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1.14 टाइम सब्सक्राइबर, 12.4 लाख शेयर्स का बीट किया है और 19.2 करोड़ का 112 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। फुल्ली सब्सक्राइब देखने को तो मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है क्यूआईबी में ही मेनली सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे 25 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 16% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 180 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 20,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। 29 सितंबर के कंपैरिजन में जीएमपी ने थोड़ा इंक्रीज किया, 4 रुपीज का जीएमपी देखने को मिला, इंक्रीज किया। रीजन क्या है कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो कि डे 1 में जो इंक्रीज किया है ना, बहुत शानदार देखने को मिला इसकी वजह से। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि वन ऑफ द लीडिंग SaaS कंपनी मतलब सास कंपनी है, स्पेशलाइज है कस्टमाइज्ड क्लाउड बेस्ड ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज है। और कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड प्रेजेंस के साथ कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स जिसमें इंक्लूड है एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, सीआरएम, एससीएम, एचआर मैनेजमेंट में सर्व कर रही है। इसमें कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो एक फ्लैगशिप ईआरपी प्लेटफॉर्म है जो कि 26 यूनिवर्सिटीज में डिप्लॉय किया गया है, जिससे ये जो है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अटेंडेंस ट्रैकिंग, एडवांस शेड्यूलिंग और एकेडमिक मॉनिटरिंग को जो है इफिशिएंटली इनेबल किया गया है। और कंपनी जो इसके अलावा इंडस्ट्रियल ईआरपी सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है, जिसमें कवर किया जाता है सेल्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, सीआरएम और सप्लाई चेन मॉड्यूल्स का, जिससे स्मॉल से लेकर छोटे से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक को टेलर करती है, इनके लिए टेलर करता है। लास्ट 3 फिस्कल्स में अगर देखिएगा तो 13 इंडस्ट्रियल ईआरपी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर चुका है। एडिशनल में अगर देखिएगा तो ऑफर जो कर रहा है इसमें इंक्लूड है वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल एंड क्यूपीडीएस,
custom ERP development in business process consulting, ERP support and manpower outsourcing। और कंपनी के क्लाइंटल में गाइस इंक्लूड निर्मा यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, IISER, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हाई बॉन्ड सीमेंट, दावत बेवरेज, किच स्टील फॉर लाइफ, ये सभी इसके नोटेबल क्लाइंट्स है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, एक्सपर्ट मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री डोमेन नॉलेज के साथ। AI इनेबल्ड प्रोडक्ट्स डेवलप किया गया इन लाइन, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लाइन में, इन लाइन में। और यहाँ पे इंश्योर किया कर रही है सक्सेसफुल ERP इम्प्लीमेंटेशन का। और कंपनी जो है खुद को स्टैब्लिश्ड किया है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ, रॉबस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड इंटीग्रेटेड ERP सॉल्यूशंस ऑफर करता है, प्रोवाइड करती है, जो कि 26 यूनिवर्सिटीज और 13 एंटरप्राइजेस को प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, प्रोवाइड कर रही है। जो कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है इन सभी क्लाइंट्स के साथ, जो मैंने आपको बताया, एंजॉय कर रहा है। और लगातार जो है सो ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहा है इन सभी क्लाइंट्स से। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 23 में 5.4 करोड़ का रेवेन्यू, 94 लाख का प्रॉफिट है। 24 में 10.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 13.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो कंपनी का फाइनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, ग्रोथ होता हुआ नजर आया। बट 25 का जो फाइनेंशियल है गाइस, मतलब कि जो ग्रोथ हुआ है ना 24 से, मतलब थोड़ा स्लो ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। लगभग रेवेन्यू 30% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 21% का। अगर कंपेयर करें 23 से 24 तो बहुत शानदार इंक्रीज किया था। ROE है 47%, ROC 44%, RONW 33%, PAT एबिटा मार्जिन 32% और 42% का। और पीवी रेशियो 4.7 टाइम, पी रेशियो 13.8 टाइम का देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी जो है ना फुल्ली प्राइस्ड IPO है, बट ये एक स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे अगर देखिएगा तो रैपिड ग्रोथ जो है ये मतलब कि इसको सस्टेन करने में डिफिकल्ट होता है बिना किसी इंटरनल सिस्टम से स्टाफ के स्केलिंग के जो है सो के बिना जो है सो उसको सस्टेन करने में डिफिकल्ट होता है रैपिड ग्रोथ कंपनी को। और इंटेंस कंपटीशन है लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स और डोमेस्टिक टेक फर्म से, जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकता है। पास्ट रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस इश्यूज भी जैसे हाईलाइट हुआ था, जो कि पोटेंशियल हाईलाइट कर सकता है फ्यूचर कॉम्प्लायंस रिस्क के लिए। डिपेंडेंस है टाइमली रिन्यूएबल ट्रांसफर ऑफ लाइसेंसेस अप्रूवल्स, जो कि पोस्ट कन्वर्जन जो कि कंपनी कर रहा है, पोस्ट कन्वर्जन के बाद पब्लिक कंपनी को इसके वजह से पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पर इवॉल्व है, जो कि एक्सपोजर हो सकता है, जिससे प्रोडक्ट ऑब्सोलीट जो है सो रेंडर कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP की बात करें 25 रुपीज का 16% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स के कौन से है, तो देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है, बट मैं आपको सिंगल एक बताता हूँ, वर्कटेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एग्जाम्पल के लिए, इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करती है। ऑब्जेक्टिव तो प्रोडक्ट जीरो टच डिवाइस, जो कि एज अ सर्विस, जो कि डास जो है सो कंपनी डेवलपमेंट करना चाहती है। नए IT इंफ्रा और सर्टिफिकेशन परचेज करना चाहता है। टेंडर डिपॉजिट और EMD मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स जो है सो टेंडर्स की तरफ फंडिंग चाहती है, इसके लिए टेंडर्स के लिए फंडिंग चाहती है। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट से फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना थोड़ा रिस्की IPO तो है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है आप सेकंड थाउट ले सकते हैं, बट जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।